जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। आज जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो कोई स्टोरी नहीं है या किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये सच है, ये सत्संग है, ये एक ओल्ड संगत का सत्संग है, जिन्होंने गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के टाइम में दर्शन किए, लेकिन उनको पहचान नहीं पाई और जब वो पहचान पाई तब तक वो बहुत देर कर चुकी थी। तो इसीलिए संगत जी, कभी-कभी कुछ गलतियां हम लोग भी कर देते हैं कि गुरुजी को पहचानने में, गुरुजी की कृपा को पहचानने में बहुत देर कर देते हैं और जब हमें पता चलता है तब समय हमारे हाथ से जा चुका होता है। तो इसीलिए आप सभी से विनती है कि सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा संगत जी। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और संगत जी बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये एक बहुत बड़ी हाजिरी होती है, जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में अटेंडेंस लगाते हैं, उसी प्रकार से गुरुजी के चरणों में भी हाजिरी हम सभी को लगानी चाहिए। तो सुनते हैं संगत जी आंटी का सत्संग, और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी और संगत जी शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने अपने चरण से लगाया, शरण से लगाया और ये मौका दिया। संगत जी, आया दिन रोज एक सत्संग हमारे जीवन में होता है और सत्संग वो पवित्र गंगा है जिसमें गोते लगाने से हमारे जन्म जन्मांतरों के कष्ट खत्म होते हैं। यकीन मानिए संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो ढेरों सवालों के जवाब हमें गुरुजी देते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं हमें पता भी नहीं होता कि कितने कष्ट उस समय हमारे गुरुजी महाराज काट रहे होते। इसीलिए मैं जब भी सत्संग शेयर करती हूँ तो इस पवित्र गंगा में गोते लगाकर अपने आप को और ज़्यादा पवित्र मानती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर 2004 में गई थी और गुरुजी ने मुझे अपने शरण में 2004 में लिया था, क्योंकि बिना गुरुजी की मर्जी से गुरुजी के बड़े मंदिर तो खैर क्या, गुरुजी के मंदिर के इर्द गिर्द भी हम नहीं जा सकते। तो गुरुजी के दरबार जाना, गुरुजी के दर्शन करना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना और गुरुजी के लंगर और सचखंड का प्रसाद खाना गुरुजी की कृपा और उनकी इच्छा के अनुसार होता है। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं बहुत दुखी थी। पति बीमार था, बच्चा छोटा था, घर में पैसों की बहुत किल्लत थी और जब इंसान परेशान होता है, दुखी होता है और सामने आपके एक के बाद एक संकट आपको घेरता रहता है, तब आप हर दरवाज़ा खटखटाते हैं। मैंने हर एक दरवाज़ा खटखटाया, हर एक रिश्तेदार, जान पहचान,
भाई बंधु सबसे मदद मांगी, मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले, सबसे, पर किसी ने कोई मदद नहीं करी। संगत जी, फिर दिमाग में आया कि हो सकता है किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा दिया हो। इसके लिए मैं तांत्रिक, बाबा, पंडित और डॉक्टर्स के पास तो खैर लगातार जा ही रही थी, लेकिन इनके पास जाने पर भी कोई असर नहीं हुआ। संगत जी, इंसान जब सारी चीज़ें कर लेता है ना और कहीं कोई हल नज़र नहीं आता, उस समय वो थक जाता है। और मैं भी संगत जी इस कदर थक चुकी थी, टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी कि मैंने एक दिन बस यही सोच लिया कि अगर ये सब जल्द से जल्द ठीक नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं भगवान से रोज एक क्वेश्चन करती थी कि भगवान, अगर तुम हो तो तुम हमारे हालत देखकर क्यों हमारी मदद नहीं करते? इतनी परेशानियों में इस समय हम हैं। मेरा बच्चा छोटा है, मेरा पति बीमार पड़ा है, घर में पैसों के लिए इतनी तंगी हुई पड़ी है, कहाँ कहाँ मैं मदद के लिए नहीं गई। और सब लोग कहते हैं कि भगवान से कहो, भगवान से कहो, भगवान से कह कह के मैं थक गई हूँ, और तुम हो कि मेरी मदद के लिए नहीं आते। संगत जी, मैं भगवान से यही रोज कहा करती थी, क्योंकि मैं थक चुकी थी, परेशान थी। एक दिन मैं भगवान से यही बातें कर रही थी कि संगत जी, उसी दिन मेरे बेटे के इलाज के लिए मुझे दिल्ली जाना था। संगत जी, क्योंकि मेरे बेटे का इलाज एम्स में चल रहा था। ट्रेन में संगत जी, जब मैं गई अपने बच्चे को लेके बैठी तो मेरे बराबर में एक बुजुर्ग बाबा जी आके बैठे थे। मुझे आज भी याद है। उन्होंने सफ़ेद कुर्ता और उनके हाथ में एक चाय की छोटी सी प्याली थी, और चेहरे पे तेज ऐसा था जैसे कि वो कोई साधारण इंसान नहीं हो। उनके मुख से कोई सूर्य की तेज किरण निकल रही थी। संगत जी, मैं ट्रेन में बैठी थी और वो मेरे बराबर में ही बैठे थे, और उन्होंने मुझे एकदम से बोला, तू अमृतसर से आई है, तेरा पति बीमार है, पर तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। जब संगत जी उन्होंने ये बात बोली तो मैं थोड़ी सी हैरान हो गई, क्योंकि होता है ना संगत जी कि ऐसे अनजान किसी से बातें नहीं करनी चाहिए और किसी की बातों में भी नहीं आना चाहिए संगत जी। लेकिन वो कहते हैं ना कहीं अगर हमारे मन की, हमारे दिल की बात अगर कोई हमें बता दे तो हम हैरान भी हो जाते हैं कि इनको कैसे पता। और वही मेरे दिमाग में था कि मैंने तो यहाँ किसी को बताया भी नहीं, और ट्रेन में सब लोग अनजाने ही होते हैं, तो इनको कैसे पता चला। संगत जी, वो बाबा जी रास्ते भर साथ रहे और बोले, कल तुझे एक मंदिर जाना है जहाँ कोई आवाज नहीं आती, लेकिन वहाँ दिल की पुकार सुनी जाती है। वो एकदम से ऐसे बोले। संगत जी, खैर मैंने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने फिर से कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बता दी, जिसके बाद मैंने उनकी इस चीज़ पे गौर करना शुरू किया। उन्होंने मुझे बोला कि जो जगह मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे वहीं जाना है, वहीं पे तेरा कल्याण होगा, वहीं पे तेरा बच्चा ठीक होगा, तेरा पति ठीक होगा, तेरे घर में बरकत होगी। और उसके बाद संगत जी, वो बाबा जी कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। संगत जी, मैं एम्स में पहुंची जहां मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट हो रहा था। संगत जी, उसके बाद मैं ऐसे ही बैठी बैठी यही सोच रही थी कि कौन थे वो बाबा जी, कौन थे जो सब कुछ जानते थे, कहीं ये भगवान तो नहीं थे। बहुत सारी दिमाग में उस समय बातें चल रही थी। संगत जी, उन्होंने जैसा मुझे मंदिर के बारे में बताया था,
मैंने मंदिर वहाँ पे दिल्ली में ढूंढना शुरू किया। संगत जी, उन्होंने कुछ हिंट मुझे मंदिर के दिए थे। बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने के बाद, दवाइयाँ लेने के बाद, संगत जी, मैंने वहाँ पे एक ऑटो वाले को पकड़ा और उससे मंदिर के बारे में पूछा। तो 5-6 ऑटो वालों ने मुझे मना किया कि हम नहीं जानते ऐसा मंदिर। उसके बाद संगत जी, मुझे मंदिर नहीं मिला। मैं दुखी होकर होटल वापस आ गई और शाम को संगत जी, मैं ऐसे ही जाने की सोच रही थी क्योंकि संगत जी, मेरे को बेटे को एक ट्रीटमेंट और दिलवाना था एम्स में। उसके बाद संगत जी, मुझे वापस से ट्रेन पकड़कर अमृतसर पहुंचना था। और फिर मैंने संगत जी, शाम के समय दिमाग में मेरा आया कि एक बार क्यों ना फिर से ट्राई किया जाए। संगत जी, मैंने फिर से बाहर निकल के ऑटो वालों से पूछा कि कोई गुरुजी का नाम मैंने सुना है, कोई बड़ा मंदिर है, छतरपुर मंदिर है। तब उसमें से एक ऑटो वाले ने मुझे बोला कि हाँ, गुरुजी का मंदिर तो है छतरपुर में, और वहाँ मैं बहुत सारी संगतों को भी छोड़ने जाता हूँ। कहीं आप उन्हीं गुरुजी की बात तो नहीं कर रहे? तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा भैया मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे ट्रेन में एक बाबा जी मिले थे और उन्होंने मुझे बताया था कि आपको वहाँ जाना है। संगत जी, उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया और जब मैंने स्वरूप देखा तो संगत जी, मेरी चीख निकल गई। ये वही बाबा जी थे जो ट्रेन में मुझे मिले थे। संगत जी, कितना बड़ा मेरिकल है, देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये वही बाबा जी थे जो मुझे ट्रेन में मिले थे जब ऑटो वाले भैया ने मुझे वो स्वरूप दिखाया, क्योंकि वो भी गुरुजी को मानते थे। संगत जी, मैं उनको बताने लगी, मैंने कहा मेरे को यही बाबा जी मिले थे और यही गुरुजी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, यही गुरुजी हैं। तो संगत जी, ऑटो वाले भैया ने मुझे बिठाया और वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर ले गए। उस समय भीड़ नहीं होती थी संगत जी इतनी, और इतनी संगत नहीं होती थी, लेकिन संगत होती थी। जैसे ही मैं मंदिर में दाखिल हुई संगत जी, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे को चिम्मक की तरह अंदर खींच लिया हो और मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। संगत जी, बच्चा मेरे साथ था। जाते ही एक सेवादार ने मुझे कहा कि आप अमृतसर से आए हो आंटी? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा था कि अमृतसर से एक आंटी आएगी, उनको सीधा अंदर ले आना। संगत जी, मैं ये सुन के बड़ी हैरान हो गई। ये कैसा क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या अजीब चीजें मेरे साथ हो रही है? मैं अंदर गई। गुरुजी महाराज अपने सिंहासन पे बैठे थे, वही चेहरा, वही आंखें, वही संगत जी। गुरुजी के हाथ में एक चाय का ग्लास था और जब मैंने माथा गुरुजी को टेका, माथा टेकने के बाद गुरुजी मुझे एकदम से बोलते हैं, तेरा बच्चा ठीक है, पति भी ठीक हो जाएगा, अब तू रोएगी नहीं, सिर्फ सेवा करेगी और तेरे अब पुराने कर्मों को मैं काट रहा हूँ, जा कल्याण किया ऐश कर। ये बात उन्होंने मुझे कही। मैं पहली बार उस मंदिर में गई थी और वहाँ की शांति मुझे बहुत सुकून दे रही थी। संगत जी, गुरुजी के दरबार मैंने जाना शुरू कर दिया। मैं महीने में 2 बार आती थी अमृतसर से और गुरुजी के दर्शन के लिए। अपने पति को भी लाती थी, अपने बच्चे को भी लाती थी। उसके बाद संगत जी, मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होने शुरू हो गए। संगत जी, मेरे पति जो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित थे, वो हफ्ते भर में ठीक हो गए। बेटा जो डॉक्टर कहते थे कि नॉर्मल नहीं रहेगा, कभी भी ये नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि संगत जी वो मेंटली चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो हो चुका था। तो वो कभी डॉक्टर्स कहते थे कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, क्योंकि पागलपन के दौरे मेरे बच्चे को पड़ते थे। अब वही बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है गुरुजी की कृपा से। जहाँ कभी संगत जी मेरे घर में अशांति का माहौल था, जहाँ मैं इतनी दुखी थी, परेशान थी, हर एक चीज़ के लिए दिक्कत होती थी, संगत जी
आज मेरे घर में शांति का माहौल है। मेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा बच्चा, मेरे पति, मेरा परिवार, सब कुछ ब्लेस किया गुरुजी ने। ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा है, सिर्फ़ गुरुजी की मेहर है संगत जी। संगत जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो गुरुजी आपको सँभालते हैं। और संगत जी, मेरे कर्म तो गुरुजी ने ऐसे काटे जैसे मानो खुद गुरुजी ऊपर से नीचे उतर कर आए हों। एक बात मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी, गुरुजी को हम तब तक नहीं पहचानते जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होती, गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होती। वो अगर हमारे पास भी होते हैं ना संगत जी, तब भी हम उन्हें नहीं पहचान पाते और ना ही पहचान सकते, क्योंकि ये गुरुजी की इच्छा और गुरुजी की मर्ज़ी है। संगत जी, एक बात का दुःख है मुझे आज भी। मैंने पहली बार गुरुजी को देखा, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। उस समय सोचती रही कि कोई बाबा होगा, और आज समझ आया वो तो परम शिव थे, जो चलकर मेरे पास आए थे। संगत जी, कितनी बड़ी बात है ना। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से, और किसी मेहर से नहीं। संगत जी, आज मैं सेवा करती हूँ। जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ लंगर मैं खुद बनाती हूँ। नई नई संगतों को जोड़ती हूँ। जो भी परेशान होता है, दुखी होता है, उन्हें सीधे गुरुजी का दरबार बताती हूँ। गुरुजी को शब्दों से नहीं, भाव से पहचाना जाता है। वो कब, कहाँ, कैसे आ जाएं, हमें नहीं पता। वो कब कैसे हमारे कष्ट काट लें, इसके बारे में भी संगत जी हमें नहीं पता। अगर आज भी आप दुखी हैं ना, परेशान हैं, और सोचें कि हमारा कोई नहीं है, तो आप गलत हो। अगर आप दुखी हो, परेशान हो, तो आपके भगवान हैं, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। मैं तो यही कहूँगी संगत जी, बहुत नज़दीक है भगवान हमारे। सिर्फ हमें उन्हें समर्पण करना है, उन्हें पहचानना है, और अपना सुख दुख उनके साथ बांटना है। गुरुजी ना सिर्फ हमें दर्शन देते हैं, वो हमारे कर्मों को ऐसे काटते हैं जैसे माँ बच्चे के गंदे कपड़े धोती है, बिना कहे, बिना दिखाए, बस चुपचाप। और जब हम उस चीज़ को देखते हैं और हमें एहसास होता है, तब तक बहुत कुछ कर चुकी होते हैं गुरुजी महाराज। संगत जी, यकीनन आप विश्वास कीजिए, गुरुजी भी मैले कपड़ों की तरह हमारे कर्मों को धो रहे हैं, जिसके बारे में हमें अभी नहीं पता। वो इतने कष्ट, इतनी परेशानियां झेल कर भी हमारे माड़े कर्मों से हमें मुक्ति करवा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बेइंतहा शुक्राना। मैं सिर्फ यही कहूँगी साथ संगत जी कि आप कहीं भी हो, किस भी हालात में हो, सिर्फ एक बार आपको अपने गुरुजी को याद करना है, और यही कहना है कि गुरुजी हमेशा अपने शरण और चरण से लगाए रखें। आज मेरे हस्बैंड भी गुरुजी की संगत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो हर फेस्टिवल पे बड़े मंदिर ज़रूर जाते हैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए। वो वहाँ सेवा करते हैं, उनकी ड्यूटी लगती है लंगर में, जहाँ सब्जियाँ कटती हैं। संगत जी, वहाँ पे वो गुरुजी की सेवा करते हैं, और ये सेवा गुरुजी ने ही बख्शी है। संगत जी, एक बार बड़े मंदिर में मेरे हस्बैंड को सेवा नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गए थे, और परेशानी की वजह से वो गुरुजी के सामने थोड़ा सा रोने लग गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरे से क्या गलती हुई जो मुझे इस बार सेवा नहीं मिली। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे हस्बैंड के पास उसी समय फ़ोन आया और इस चीज़ के लिए आया कि लंगर में एक जने की सेवा की ज़रूरत है, तो आप आ जाओ। तो संगत जी, भाव से कह के देखिए, समर्पण से कह के देखिए, अपना बना के गुरुजी को कह के देखिए, आपको वो हर एक चीज़ की प्राप्ति होगी जिससे आप दूर हो। संगत जी, हम
सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सब चीज़ हमारे नज़दीक है, हमारे पास है। बस उस चीज़ के लिए हमें ये पहचानना है कि क्या हमारा 100% समर्पण अपने गुरु के प्रति है। सुख और दुख हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है और चल रहे होते हैं। आज हम हर एक चीज़ से परेशान हैं, लेकिन कहीं न कहीं तसल्ली भी है इस चीज़ की कि सँभालने वाले गुरुजी हैं। गिरने से पहले वो हमें सँभालते हैं, ठोकर लगने से पहले हमें बचा लेते हैं। और क्या चाहिए संगत जी, ऐसे गुरु के चरणों में बलबलहारी जाऊं और 100 जन्म भी कुर्बान कर दूं। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, ये सेवा देने का शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज।